वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो कौन सा विषय का होना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री के वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो आज हम लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल में पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरह के वीडियो आपको सबसे पहले हर दिन मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? नहीं 5, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है। क्या कह रहा है? आईने अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर यानी 12 सूबों का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लाइव क्लास पढ़ना चाह रहे हैं तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि उसमें हम बराबर लाइव आते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का सी नंबर हो जाएगा यानी 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है दोस्तों, इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर देख लेना और आई बटन में भी होगा और इन स्क्रीन में भी दिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकबर ने अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा यानी टोडरमल को जो है अपना जो है वित्त मंत्री नियुक्त किया था। तो आपको कैसा लगता है इस तरह का वीडियो जो टाइपिंग करके जो मैं बनाता हूं? तो दोस्तों आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक 100% करना है क्योंकि ये काफ़ी समय लगता है टाइपिंग करने में, ऑप्शन देने में। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन क्या क्या? अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 नंबर का डी नंबर यानी सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकबरनामा की रचना किसने की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 6 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर यानी अबुल फजल, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ चुकी है। क्या कह रहे हैं दोस्तों? अकबर के समकालीन नहीं था। तो अकबर के समकालीन कौन नहीं था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी डी नंबर हो जाएगा, नहीं जार निकोलस, राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुकी है 8 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि बाबर नामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी 8 नंबर का राइट आंसर सी नंबर यानी बाबर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। तो आ चुके स्क्रीन पर। क्या कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में करवाया गया था। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या है? 9 नंबर का डी नंबर यानी बख्तियार काकी के जो है स्मृति में किया गया था। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है। क्या कहता है दोस्तों? कह रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर का बी नंबर हो जाएगा यानी अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों। क्या ना कह रहा है कि 11 नंबर भूमि सुधार संबंधी जब्त प्रथा किसकी देन है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 11 नंबर का यानी सी नंबर हो जाएगा यानी टोडरमल की देन है। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है 12 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? इनमें से कौन राजस्व व्यवस्था की अकबर का अपना योगदान था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर का डी नंबर हो जाएगा दोस्तों यानी दहशाला, राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है। क्या कह रहा है कि किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर तक का काल लिखा हुआ है यानी इतिहास मिलता है। तो 13 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा यानी अकबरनामा में मिलता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। तो स्क्रीन पर आ चुके 14 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है कि शिकार के समय रास्ते में पकड़ने वाला गाँव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट के ने सर्वप्रथम प्राप्त की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, अकबर ने की थी। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 15। साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं तो कौन थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 15 नंबर का बी नंबर यानी WH मोरलैंड, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि भारत में तंबाकू का पौधा लगाया था। तो कब लगाया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा यानी पुर्तगालियों ने लगाया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। तो आ चुकी है स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत की लगभग आबादी बढ़ी थी। तो कितनी बढ़ी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर का सी नंबर हो जाएगा यानी 5 करोड़ बढ़ी थी। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुकी है यहाँ पर स्क्रीन नंबर क्वेश्चन नंबर 18।
तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर का? तो ए नंबर हो जाएगा, अकबर ने किया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला नंबर क्या कह रहा है? 19 नंबर, अबुल फजल कृत आईने अकबरी मैं किस शासक का वर्णन मिलता है? तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है मैं मिल चुका है, सो इसीलिए यहाँ पर डाउट्स हो रहा था। तो 19 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएंगे, अकबर का वर्णन मिलता है। अब बढ़ते हैं, इसका जो है यानी 19 जो है क्वेश्चन था, सो इस चैप्टर का हम लोग कवर कर चुके। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, यानी अगला तो आ चुके हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, यानी क्या करें, मुगल इतिवृत्ति द्वारा इतिहास का पुनर्निर्माण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, तो कब किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है जवाब आप लोग को देना है कमेंट सेक्शन में, ताकि हमको पता चले कि आप लोग भी पूरे वीडियो को देख रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं स्क्रीन में, क्या कह रहा है कि किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी 2 नंबर का बी नंबर, अकबर ने किया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि दीन इलाही संबंधित है? तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, यानी अकबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकबर ने फतेहपुर सिकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान रखी थी? तो 4 नंबर जो राइट आंसर होगा सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी सलीम चिश्ती ने रखी थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है, क्या कह रहा है कि मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर राइट आंसर, यानी 1556 में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है, क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, सिकंदरा में बनवाया था। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है, क्या कह रहा है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर सी नंबर, यानी अमरकोट में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर का ए नंबर, यानी अकबर ने लगाया था। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। तो आ चुके हैं यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन, जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर का, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी अकबर ने किया था। अब यहाँ पर आ चुके 10 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है? अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया? तो 10 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी 1573 में किया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 तो स्क्रीन पर आ चुके हैं, सॉरी 11 है। क्या कह रहा है कि फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? तो इसका राइट आंसर यानी 11 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, अकबर ने बनाया था। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं 12 नंबर, क्या कह रहा है कि किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, अकबर राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा वीडियो अगला होना चाहिए। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्या कह रहा है? अकबर का संरक्षक था कौन था? तो ये भी क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 13 नंबर का राइट आंसर ए नंबर, यानी बैरम खान राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है कि अकबर निम्नलिखित में से किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका? तो 14 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी मेवाड़ में जो है ये अधिकार नहीं कर सका। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर 15 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, यानी हेमू को पराजित किया था। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16, बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर का बी नंबर, इब्राहिम लोदी को जो हराकर वो अपना साम्राज्य स्थापित किया था। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, तो कब रखी थी? तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ए नंबर, 1526 में रखी थी। अब यहाँ पर बढ़ते हैं अगला प्रश्न, क्या कह रहा है कि बाबर ने अपनी यादें तुझी के बाबरी किस भाषा में लिखे थे? तो राइट आंसर यानी 18 नंबर का डी नंबर, यानी तुर्की भाषा में लिखे थे। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, 19 नंबर क्वेश्चन। तो आ चुके स्क्रीन पर, क्या कह रहा है कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या है? तो 19 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी बाबरनामा। तो इस वीडियो को पूरा ही देखना, क्योंकि इसमें जो है आपको लगभग इस क्वेश्चन से लगभग 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं।
अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ। तो ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है बार बार। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 20 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर यानी शाहजहां। ठीक है, अब बढ़ते हैं, सॉरी, तो 20 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यानी जी बिल्कुल सही राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ये देखिए कितना बार जो है पूछा गया है ये भी प्रश्न, तो ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। तो 21 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा यानी 1526। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर यानी 22 नंबर का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा यानी औरंगजेब। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है, क्या करें कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 नंबर का डी नंबर हो जाएगा यानी बहादुर शाह जफर। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है, क्या कह रहा है जजिया किससे लिया जाता था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यानी 24 नंबर का डी नंबर यानी जिम्मियों से लिया जाता था। अब यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुकी है, क्या कह रहा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था। तो ये क्या था दोस्तों, तो राइट आंसर यानी सी नंबर हो जाएगा यानी मस्जिद था। 25 नंबर का राइट आंसर सी मस्जिद था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है 26 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है किस शासक को लाख बख्श की उपाधि से विभूषित किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या है, 26 नंबर का बी नंबर यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यानी ये ज़्यादा जो है मतलब पैसे जो है वितरण करते थे, बांटते थे, इसीलिए लाख विभूषित इसे क्या जो है विभूषित किया गया था। ठीक है, उपाधि से। तो यहाँ पर आ चुकी है 27 नंबर, बीरबल का असली नाम क्या था। तो 27 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यानी डी नंबर महेश दास। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि कौन मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी था। तो 28 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 28 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, बाबर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन थे। तो 29 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डी नंबर यानी जियाउद्दीन ब्रौनी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुका है खनवा का युद्ध हुआ था, तो कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो है 30 नंबर का बी नंबर यानी 1527 को हुआ था। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या थी, तो कितनी थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 31 नंबर का, तो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी 100 लाख राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न यानी 1 करोड़। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न, क्या कह रहा है कि अबुल फजल का कत्ल किसने किया। तो इसका राइट आंसर यानी 32 नंबर का जो हो जाएगा बी नंबर यानी जहांगीर ने जो है अबुल फजल का कत्ल किया था। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो आ चुकी है यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर था। तो 35 नंबर का राइट आंसर ए नंबर यानी जजिया जो है वसूला जाता था। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है, क्या कह रहा है कि पितरा द्वारा शब्द का अर्थ है। तो पितरा द्वारा शब्द का अर्थ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी 34 नंबर का बी नंबर यानी अंदरूनी काम। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन मुगल शहजादी थी जो कावित्री थी। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा 35 नंबर का ए नंबर यानी जहां आरा जो कावित्री थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन, क्या करें हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी 36 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी 1576। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि तानसेन का मकबरा कहाँ है। तानसेन का मकबरा कहाँ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 37 नंबर का, तो डी नंबर यानी ग्वालियर राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न यानी 38 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके काल में पहुंची। तो इसका राइट आंसर क्या हो सी नंबर यानी जहांगीर के काल में, तो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर, क्या कह रहा है तुजू के बाबरी को फारसी में किसने अनुवादित किया है। तो इसका राइट आंसर क्या है 39 नंबर का राइट आंसर सी नंबर यानी अब्दुल रहीम ने किया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सॉरी 39 नंबर का राइट आंसर सी। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर आ चुकी है 40 नंबर क्वेश्चन, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ये 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो 40 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यानी सी नंबर इब्राहिम लोधी।
अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है कि द्वितीय अफगान राज का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर 41 नंबर का तो ए नंबर हो जाएगा, शेरशाह सूरी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है कि आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था? तो 32 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी भारमल। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? तो 43 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यानी सी नंबर हो जाएगा, यानी कादरी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्रिपाटिकाचार्य किस विद्वान लेखक को कहा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 44 नंबर का तो 44 नंबर का सी नंबर राइट आंसर, यानी राहुल संकीर्त्यानंद। अब यहाँ पर आ चुके, इसके बाद हम जो अंतिम क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, बादशाहनामा किसने लिखा? तो बादशाहनामा होगा तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी 45 नंबर का राइट आंसर डी नंबर, यानी अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है। अब बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन। तो आ चुके हैं यहाँ पर, क्या कह रहा है कि ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 46 नंबर का राइट आंसर सी नंबर, यानी बैंटिक। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो कमेंट करना ही हर हाल में, और आपको ये बताना है कि अगला वीडियो किसका होना चाहिए।